हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज लेकर आई हूँ इंग्लिश क्लास 4 की लेसन नंबर 1 जो कि है एक पोएम। चलिए खोलिए अपने अपने इंग्लिश के बुक, समझते हैं। आइए, पोएम का क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर पोएम? काइट। व्हाट इज़ काइट? यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आपको दिख रहा होगा। इसे कहते हैं पतंग। काइट को क्या बोलते हैं? पतंग। आप सभी ने पतंग तो उड़ाया होगा, कितना मज़ा आता है ना। चलिए देखते हैं पोएट हमें क्या बताना चाह रहा है पतंग के बारे में। लेसन नंबर 1, पोएम काइट। कैच मी इफ यू कैन। काइट आपसे बातें कर रहा है। पतंग इज टॉकिंग टू यू। Kite is talking to you. Catch me if you can. पकड़ो मुझे अगर पकड़ सकते हो। कैच का मतलब पकड़ो, मी मुझे, इफ़ यू कैन अगर तुम पकड़ सकते हो तो। कैच मी इफ़ यू कैन, पकड़ो ना अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। आई प्ले विथ विंड्स। प्ले मैं खेलता हूँ। कौन कह रहा है ये? हु इज़ आई हियर? आई मीन्स पतंग बोल रहा है। मैं खेलता हूँ। किसके साथ खेलता हूँ? मैं हवा के साथ खेलता हूँ। जब पतंग यहाँ वहाँ उड़ता है आसमान में तो ऐसा लगता है मानो कि पतंग हवा के साथ बातें कर रहा है और खेल रहा है। आई लिव इन द स्काईज। मैं आसमान पर रहता हूँ। स्काईज मतलब मैं आसमान पे उड़ता हूँ। जब आसमान में उड़ता है पतंग तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये आसमान में ही रहता है, इसे आसमान में रहना बहुत पसंद है। कैच मी इफ़ यू कैन, पकड़ो अगर पकड़ सको। कैच मी इफ़ यू कैन, पकड़ो मुझे अगर पकड़ पाओ। आई हैव अ लॉन्ग टेल, मेरी एक बहुत बड़ी पूंछ है। आप फोटो में तो देख ही पा रहे होंगे, देखिए कितनी लंबी पूंछ है इसमें। ये पतंग की ये जो धागा है जिससे कि पतंग बंधा होता है, जिसको हम कहते हैं मांझा, उसको बताया जा रहा है इस पोयम में कि ये मेरी पूंछ है। टेल का मतलब पूंछ। आई हैव अ लॉन्ग टेल, मेरी पूंछ बहुत लंबी है। इफ़ यू लेट मी गो, अगर तुम मुझे जाने दो। आई विल फ्लाई अवे, मैं उड़ता ही चले जाऊंगा, उड़कर दूर चले जाऊंगा। अवे मतलब दूर। कैच मी इफ़ यू कैन, पकड़ो अगर मुझे पकड़ सको तो। कैच मी इफ़ यू कैन, पकड़ो अगर मुझे पकड़ सको तो। आई एम ब्लू ग्रीन एंड रेड, मैं कई तरह के कलर्स का होता हूँ। कभी मैं नीले रंग का होता हूँ, कभी हरे रंग का, कभी लाल रंग का, और कभी तो इन तीनों से मिला जुला होता हूँ। देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कौन कौन से कलर है इसमें? ब्लू, ग्रीन, चलो चलो जल्दी बताओ। और ये कौन सा कलर है बच्चों? बताओ। रेड, यस। ये पीला, येलो, ये पर्पल। तो खूब सारे रंगों से मिलकर बना है ये पतंग। आई एम ब्लू ग्रीन एंड रेड, मैं ब्लू ग्रीन रेड सभी रंगों का उपलब्ध रहता हूँ। फ्लाई विथ मी टिल यू गो टू बेड, चलो मेरे साथ उड़ो, तुम भी उड़ो। पतंग आपको कह रहा है, बच्चों मेरे साथ तुम भी उड़ो, तब तक उड़ते रहो जब तक तुम सोने नहीं चले जाते, यानी कि दिन भर मेरे साथ उड़ते रहो तुम लोग। आप सभी को ये पोएम कैसी लगी बच्चों? अच्छी थी ना? खूब मज़ा आया? मुझे भी बहुत अच्छी लगी ये पोएम। चलिए अब इसके एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं। चलो बच्चों सभी पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 2 ओपन करेंगे सभी। चलिए समझते हैं। राइट वर्ड्स विथ सेम साउंड, यहाँ पे हमको ऐसे शब्द लिखने हैं जिसका कि सुनने में, जिसकी ध्वनि एक समान हो, जो कि सुनने में एक जैसा हो। यहाँ पे आपको दिया है, देखिए लेटर्स P डॉट 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 डॉट, इसको आपको इस सर्कल में जो लिखा है ना उसके साथ जोड़ना है। तो चलिए देखिए आप कर पा रहे हैं क्या? चलिए साथ साथ जोड़ते हैं। P के साथ क्या जोड़ेंगे? IT।
व्हाट विल इट बिकम, क्या बनेगा, पिट। यहाँ पे लिख दीजिए PIT, पिट। बी को जोड़िए, बी को IT के साथ जोड़ेंगे बच्चों, क्या बनेगा, BIT, बिट। ये देखिए बिट। चलो चलो फटाफट लिखो बुक में, सिट, SIT, सिट। सिट यानी बैठना, KIT, किट। HIT, हिट, कोई भी किट, जैसे कि कोई मेकअप किट हो गया, आपकी दीदी के पास होगा किट, दैट मेकअप किट, हिट, HIT, हिट यानी मारना। यहाँ पे फिर से करेंगे, जोड़िए, FL को जोड़ेंगे Y के साथ, क्या बनेगा बच्चों, फ्लाई। SKY, स्काई, स्काई बन जाएगा आसमान। TR को जोड़ेंगे Y के साथ, क्या बनेगा, ट्राई। CR को जोड़ेंगे Y के साथ, क्राई, क्राई मीन्स रोना, ट्राई मीन्स कोशिश करना। FRY, फ्राई मीन्स तला हुआ, तला भुना खाते हैं ना चिप्स, वही। इसके बाद यहाँ देखिए C को जोड़ेंगे ALL के साथ, क्या बनेगा, CALL, कॉल। लिख दीजिए यहाँ, फटाफट लिखिए साथ साथ, BALL, क्या बनेगा, बॉल। कॉल का मतलब फ़ोन कॉल भी हो सकता है, कॉल का मतलब होता है बुलाना। फॉल, FALL, फॉल, गिर गया, कोई भी गिर जाता है, डेट इज़ फॉल। हॉल, HALL, हॉल यानी कि एक बहुत ही बड़ा सा कमरा। TALL, टॉल यानी लंबा। समझ में आ रहा है ना बच्चों, मज़ा आ रहा है। चलिए इसको बनाइए, RUG, रग, रग यानी कालीन। HUG, हग यानी गले से लगाना। JUG, जग, जग यानी जग से पानी पीते हैं ना ग्लास में डाल के। DUG, डग, डग यानी खोदना। MUG, मग, मग तो सभी को पता है, सबके घर में मग है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। चलिए पेज नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे बच्चों ध्यान से। चलिए, कंप्लीट द राइमिंग वर्ड। राइमिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ कैच, मैच, फॉल, टॉल, यानी एक जैसे सुनने में जो भी शब्द लगते हैं उसको हम कहते हैं राइम्स, ठीक है। कैच, कैच से क्या बनेगा, मैच। देखिए कैच, मैच, सुनने में एक समान लग रहा है ना, कैच, मैच। हैच, HATCH, हैच, हैच का मतलब अंडा जब फूटता है तो उसको हम लोग कहते हैं हैच हो गया, यानी अंडा फूट गया। कैन, कैन, फैन, कैन, फैन, मैन, एक जैसा सुनने में प्रतीत हो रहा है ना। टेल, रेल, फेल, लिखते चले जाएंगे साथ साथ। काइट, वाइट, ब्राइट, वाइट यानी सफ़ेद रंग, ब्राइट यानी बहुत भड़कीला, चमकीला। बेड, रेड, फेड, रेड कलर, और फेड का मतलब खाना खिला दिया, फेड। तो चलिए बच्चों एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ बढ़िए। रीड द पोएम केयरफुली एंड यूज दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द स्टोरी ऑफ द काइट। देखिए यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए हैं, दिख रहा होगा आपको, स्काई ब्लू कलर से लिखा हुआ है। इसको आपको ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स में इस्तेमाल करके इसको पूरा कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं। आई एम अ, मैं एक पतंग हूँ, काइट। माई कलर इज रेड, मेरा कलर, मैं लाल रंग का हूँ। आई फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ता हूँ। आई प्ले विथ द विंड्स, मैं हवा के साथ खेलता हूँ। आई हैव अ लॉन्ग टेल, मेरी एक लंबी पूँछ है। आई लाइक फन, मुझे मज़े करना बहुत पसंद है। लिखते चले जाएंगे साथ साथ। ये पोएम में से ही दिया है बच्चों। आप आई हैव अ लॉन्ग टेल, ये देखिए यही लाइन बताया गया है उधर। फिर आई प्ले विथ विंड्स, तो इसी का कुछ कुछ सेंटेंसेस लेकर के आपको बना के दिया है। चलिए हो गया सभी का, सब कॉपी कर लेंगे। अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है वीडियो पॉज करके इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, चलो नेक्स्ट पेज शुरू करें। हाँ चलिए, टर्न द पेज, पेज टर्न करो बेटा, पेज नंबर 4। चलो बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विथ कैन एंड कैन नॉट। अब कैन का मतलब क्या होता है, मैं कर सकता हूँ, कैन।
कांट का मतलब क्या हो गया, मैं नहीं कर सकता हूँ। चलिए देखिए, द लिटिल बेबी कांट वॉक, छोटे बच्चे चल नहीं सकते, कांट यानी नहीं चल सकते। इट कैन ओनली क्रॉल, वो क्या कर सकते हैं, बस क्रॉल कर सकते हैं। क्रॉल करने का मतलब रेरना। देखिए पिक्चर में, अ बर्ड कैन फ्लाई बट एन एलिफेंट कांट, एक चिड़िया उड़ सकता है या उड़ सकती है और हाथी नहीं उड़ सकता है। तो जहाँ पे नहीं वर्ड इस्तेमाल होगा वहाँ कांट लिखना है, जहाँ उड़ सकता है वहाँ पे कैन लिखना है। एन एनिमल डैश सिंग, क्या एनिमल गा सकता है, नहीं ना, तो नहीं वर्ड यूज होगा तो क्या लगाएंगे, कांट। आँख बंद करके कांट लिख दीजिएगा। बट अ बर्ड कैन, अब बर्ड तो उड़ सकती है भाई, तो कैन लिखेंगे। कैन यू स्पीक इंग्लिश, नो, नहीं आ गया ना यहाँ, तो क्या लिखेंगे, जैसे ही नहीं वर्ड आएगा कांट यहाँ से उतार देंगे। नो आई कांट बट मीना कैन, लेकिन मीना कैन यानी कि मीना बात कर सकती है। अगर यहाँ कांट हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, कैन, वही लिख देंगे। थिंक एंड राइट कैन और कांट, फिर से आपको देखिए लिखे हुए हैं कुछ सेंटेंसेस, इसमें आपको सोचना है और लिखना है कांट होगा या कैन होगा। कैन यू फ्लाई लाइक अ बर्ड, नो, नहीं, जहाँ पे नहीं आया तो क्या लगाएंगे, कांट। देखिए, नो आई कांट, नहीं, मैं नहीं उड़ सकता। कैन यू स्विम लाइक अ फिश, क्या आप मछली की तरह तैर सकते हैं। हाँ हाँ, कुछ बच्चे तो तैरना भी जानते होंगे, लेकिन क्या हम मछली की तरह उसकी रफ्तार से तैर पाएंगे, नहीं ना, तो जहाँ पे नहीं वर्ड आ गया तो क्या लिखेंगे, कांट। नो आई कांट। कैन यू सिंग लाइक अ बर्ड, क्या आप एक चिड़िया की तरह गा सकते हो, नहीं ना, कितनी मधुर होती है कोयल की आवाज़। जहाँ नहीं वर्ड आ गया तो क्या इस्तेमाल करेंगे, कांट। कैन यू स्पीक मराठी, क्या आप मराठी बोल सकते हैं, हाँ, यस आई कैन, हाँ आएगा तो क्या होगा, कैन। तो चलो बच्चों, एक लास्ट एक्सरसाइज बच गई है, चलो बच्चों देखो। हाँ चलिए देखिए क्या लिखा है, जॉइन द डॉट्स, इन सारे बिंदुओं को मिलाइए। कलर द पिक्चर एंड राइट 5 लाइन्स अबाउट इन इट इन योर नोटबुक। इसको आपको इन डॉट्स को मिलाना है, ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे डॉट्स इनको मिलाना है और इसके बारे में आपको 5 लाइन्स लिखने हैं अपने नोटबुक में। तो चलिए मिलाइए फटाफट, चलिए मैं भी कर रही हूँ, आप भी करिए। अरे वाह, क्या बन के आता है, चलिए देखते हैं क्या बनने वाला है भाई। ये तो बहुत ही सुंदर चित्र लग रही है। आहा, कितना मज़ेदार है ये चित्र। कर रहे हैं ना, साथ साथ करते चले जाओगे बच्चों। अरे वाह, ये तो एक हवाई जहाज़ बन गया, यानी कि एरोप्लेन। वाह, चलिए 5 सेंटेंसेस लिखते हैं इसके बारे में। मैं यहाँ लिखूँगी, आप अपने कॉपी में लिखेंगे। इट इज़ एन एरोप्लेन, क्या है ये एक हवाई जहाज़ है। नंबर 2 क्या लिखेंगे, इट इज़ वेरी बिग, ये काफ़ी बड़ा है। कितना बड़ा होता है ना हवाई जहाज़। इट इज़ ब्लू इन कलर, आप जो भी कलर करेंगे ना उसको लिखेंगे आप यहाँ पे ब्लू के जगह पे, ठीक है। नंबर 4 इट हैज़ विंग्स, देखिए इसके पंख भी है ना, ये देखिए ये 2 पर है इसके। और 5वां सेंटेंस मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप लिखेंगे मेरे साथ साथ। 5वां सेंटेंस क्या बनाएंगे बच्चों, इट कैन, कैन यानी उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई। देखिए कितना आसान था ना, इसको लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो इसी को आप उतार दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो कैसा लगा आज का पाठ, बढ़िया था ना, सब समझ में आया ना आपको अच्छी तरीके से। ऐसे ही और आपके लिए आगे के पाठ भी लेकर प्रस्तुत होते रहूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बच्चों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही और वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँ। तब तक के लिए ध्यान रखना, बाय बाय।